देखो, फोर्थ हाउस में जब भी चंद्रमा रहेगा तो ऐसे लोग ना जल्दी से किसी की बात, इनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो ये उसको जल्दी से वैलिडेट नहीं करेंगे। ये उसको वैलिडेट करने के लिए अपने दो चार दोस्तों को फोन लगाएंगे। और ये लोग ना, ऐसे लोग अपनी मदर के साथ बहुत अटैच रहते हैं। मदर से जो टीचिंग्स मिली थी उसको मानने वाले लोग होते हैं। फोर्थ हाउस में मून रहेगा तो ऐसा व्यक्ति प्री स्कूल टीचर हो सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस ना। वेलकम। आज हम बात करेंगे मून इन दी फोर्थ हाउस। चंद्रमा जब भी चौथा घर में रहता है तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपकी मदर है। चंद्रमा नरिशमेंट है। चंद्रमा है कैश, वाटर जो है वो चंद्रमा है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैश जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा का एक एट्रीब्यूट है फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन चंद्रमा है। और कोई भी वेवी स्ट्रक्चर है वो चंद्रमा है। आपके माइंड के सोचने का पैटर्न जो है वो चंद्रमा है। खाना चंद्रमा है। मदर चंद्रमा है। लस्ट चंद्रमा है। बहुत चंद्रमा के अंदर जितना लस्ट है, वन ऑफ द लस्टिएस्ट प्लैनेट। और इंट्यूशन चंद्रमा है। और रात में रोशनी देने वाला प्लैनेट है चंद्रमा। तो ये था चंद्रमा के बारे में। अब हम समझते हैं फोर्थ हाउस के बारे में। चौथा घर क्या है? चौथा घर है सुख का। चौथा घर रिप्रेजेंट करता है आपकी माँ को। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है लैंड को, रियल स्टेट को, व्हीकल्स को। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके ओवरऑल सुखों को। आप जिंदगी में कितना सुख भोगोगे किसी भी चीज में, चाहे आपके शादी के बाद मिलने वाले सुख हो, ओवरऑल कोई भी सुख हो, भूमि भवन वाहन से रिलेटेड सुख हो आपको, वो भी आप फोर्थ हाउस से देखोगे। आपकी जो मिडिल एजुकेशन है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास तक की, वो फोर्थ हाउस से देखे जाती है। तो ये था फोर्थ हाउस के बारे में। अब हम समझते हैं चंद्रमा जब भी फोर्थ हाउस में आएगा तो किस तरीके का रिजल्ट देगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपने अपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब भी लो। देखो, फोर्थ हाउस में जब भी चंद्रमा रहेगा तो ऐसे लोग ना जल्दी से किसी की बात, इनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो ये उसको जल्दी से वैलिडेट नहीं करेंगे। ये उसको वैलिडेट करने के लिए अपने दो चार दोस्तों को फोन लगाएंगे, इंटरनेट पर रिसर्च करेंगे, दो चार लोगों को व्हाट्सएप करेंगे। वंस दे गेट दी राइट इन्फॉर्मेशन देन दे वैलिडेट द सेम, कि हाँ भाई अब ठीक है, अब मैं इसको विश्वास करता हूं। तो ये एक ही बारी में विश्वास करने वाले लोग नहीं होते। और ये लोग ना, जहां इनका जन्म हुआ होता है, फोर्थ हाउस वाले लोग, चंद्रमा वाले लोग, ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने वाले लोग नहीं होते। खासतौर से इनकी बर्थ प्लेस पे ये लोग कहीं बाहर फॉरेन कंट्री चले जाएं, वहां इनसे ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने वाला कोई होगा ही नहीं। वहां ये दे यूज्ड टू टाई सीट बेल्ट, है ना, वहां तो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। ये लोग बाइक पे निकलेंगे तो हेलमेट ला के निकलेंगे। लेकिन व्हेन दे आर इन दी बर्थ प्लेस, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस इनको मानना मना है। इंडिया में भी अगर ये लोग ना चले जाएं 1000-1200 किलोमीटर तो फिर वहां भी रूल्स मानने लग जाएंगे, क्योंकि वो अपनी प्रॉक्सिमिटी से, चंद्रमा की प्रॉक्सिमिटी से दूर जाते जा रहे हैं। क्योंकि चंद्रमा ना रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने वाला प्लैनेट ही नहीं है। चंद्रमा को रूल्स पसंद ही नहीं है। और ये लोग ना, फोर्थ हाउस का चंद्रमा एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह इन लोगों के लिए। इन लोगों को ना आलस अपना छोड़ के अपनी फील्ड में काम करना चाहिए। क्योंकि देखो, ये चौथा घर ना 10th हाउस के बिल्कुल ऑपोजिट है। 10वां घर अगर काम का है तो चौथा घर रेस्ट का है। और चंद्रमा यहाँ बहुत कंफर्टेबल होता है। और चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है आपके माइंड को। आपके माइंड के अंदर रिलैक्स करने की इतनी ज्यादा आदत बन जाती है ना, खास तौर से अगर आपकी गलत टाइम पे चंद्रमा की दशा आ जाए फोर्थ हाउस वाले में बैठे हुए चंद्रमा की, तो आप सोचो कि एक 20-22 साल का बच्चा, उसको चंद्रमा की दशा लग गई, वो रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएगा। हाँ, ये फोर्थ हाउस वाला जो मून है ये फैमिली बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप अपने फैमिली बिजनेस के अंदर हो तो फिर तो ये चंद्रमा, इससे बढ़िया पोजीशन चंद्रमा की कोई हो ही नहीं सकती। बट अगर आप खुद सेल्फ मेड हो, आपको खुद ही जॉब करनी है, खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो मेरी एक सलाह है कि आप ना आलस छोड़ के फील्ड में उतर जाओ। जितना ज्यादा आप हार्ड वर्क करते चले जाओगे, फोकस करते चले जाओगे, चंद्रमा उतना ज्यादा फ्लरिश होना शुरू हो जाएगा। और ये लोग ना, ऐसे लोग अपनी मदर के साथ बहुत अटैच रहते हैं। मदर से जो टीचिंग्स मिली थी उसको मानने वाले लोग होते हैं। फोर्थ हाउस में मून रहेगा तो ऐसा व्यक्ति प्री स्कूल टीचर हो सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस ना माँ को रिप्रेजेंट करता है, नरिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है। प्री स्कूल में छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो उनको कैसी माँ की जैसी केयर चाहिए होती है। तो फोर्थ हाउस में मून कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग प्री स्कूल टीचर होते हैं। मून जो है वो रिप्रेजेंट करता है खाने को, फूड को। तो फोर्थ हाउस में मून बैठा है, मन के साथ जुड़ा हुआ है आपके। फोर्थ हाउस मून के लिए कंफर्टेबल प्लेस है। अब यहाँ किसी वजह से मून के साथ राहु कनेक्ट कर जाए,
देखो कोई भी प्लैनेट कहीं भी बैठा होगा, उसके साथ कोई भी मेलेफिक अगर आके जुड़ेगा, कोई भी पाप ग्रह उसके साथ आके जुड़ेगा, तो जाहिर सी बात है उसकी जो प्लैनेट की नेचर है उसको ऑल्टर करेगा, कहीं ना कहीं कमी लेके आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मून 4th हाउस में है, राहु कहीं से कनेक्ट कर रहा है 4th हाउस में मून के साथ, तो ऐसा आदमी फास्ट फूड का शौकीन हो जाएगा। 4th हाउस में मून है, शनि कहीं से कनेक्ट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ पानी में मिला के पीने का शौकीन हो जाएगा, चाहे सोडा शिकंजी पानी मिला के पिए, कोल्ड ड्रिंक मिला के पिए, है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसे इफेक्ट देखने के मिलेंगे। बाकी हमें और डिटेल में चंद्रमा को समझना है तो समझना पड़ेगा किस राशि में। राशि में ना आते ही एकदम से एक फ्लेवर और ऐड हो जाता है प्लैनेट के काम करने का, और एक लेयर और आ गई नक्षत्र की, तो फिर उसके बाद से एक नया फ्लेवर आ जाता है बिल्कुल काम करने के लिए। लेकिन बेसिकली बेसिक समझना है तो ये एट्रीब्यूट्स रहेंगे 4th हाउस में जब भी चंद्रमा रहेगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस मून इन दी 4th हाउस। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।